नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 8th चैप्टर मार्केटिंग, एंड टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर। इसके पहले के जो दो वीडियो थे उसमें हमने इम्पोर्टेंस टू द सोसाइटी एंड इम्पोर्टेंस टू द फर्म देखा है। आज हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर सीखना है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज कंपनीज प्रमोट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. This helps consumer to know about the different product and services available in the market. So अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट करती है। This helps the consumer to know about the different products and services available in the market. So मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, जिससे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इट हेल्प्स द कंज्यूमर इन मेकिंग बाइंग डिसीजंस। सो इसके ज़रिए ही कंज्यूमर अपने बाइंग डिसीजन ले सकता है। इट ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। सो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ज़रिए ही कंज्यूमर्स को अलग अलग ब्रांड्स के बारे में, अलग अलग फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कंज्यूमर कैन कंपेयर द प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड अदर इसेंशियल्स बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कंज्यूमर्स। सो ये पूरे पॉइंट में उन्होंने बोला है कि किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज़ करके कंपनीज अपने जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स तक किस तरीके से पहुंचाती है, जिससे कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में, फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। देयर इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। कंज्यूमर आर गेटिंग ईजी एक्सेस to the information about the product and services available in the market. It creates moral pressure on the business to provide quality goods to the consumers. Supplying defective product can create negative image of the business which affects the consumers loyalty. देखिए, मार्केटिंग के जरिए कंज्यूमर्स are getting easy access to the information about the product and services available in the market. So मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल है उसका इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को मिलता है। इट क्रिएट्स मोरल प्रेशर। सो एक तरीके से कंज्यूमर्स एक प्रेशर क्रिएट करते हैं बिजनेसेस पे कि बिजनेसेस ने कंज्यूमर्स को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स ही बना के देने चाहिए। अगर बिजनेसेस अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना के देगा तो it create a bad image in the minds of the consumer regarding product and regarding company. So supplying defective products may create negative image of the business which affects the consumers loyalty. Third point, provide variety of product. Marketing create awareness among the consumer about the product. At the same time it attract the consumer to buy the same. So मार्केटिंग के ज़रिए कंज्यूमर्स में एक प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस तो क्रिएट होता है, साथ ही साथ इट अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर टू बाय द सेम। with the customer population and preferences becoming wider and competitive options becoming more available, so market segmentation has become critical in any business or marketing plan. So देखिए, कस्टमर्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं, इससे इट बिकम्स वाइडर एंड कॉम्पिटिटिव ऑप्शन बिकमिंग मोर अवेलेबल. सो एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिससे मार्केट में टिके रहने के लिए बिजनेसेस को
कस्टमर्स के प्रॉपर जो ज़रूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट बिजनेस लॉन्च द प्रोडक्ट कीपिंग इन अ मार्केट सेगमेंटेशन इन अ माइंड। तो ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने जो चाहिए जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहा है। बिजनेस नीड्स टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू कैटर द नीड्स ऑफ द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। सो अलग अलग मार्केट्स का, अलग अलग कंज्यूमर्स का जो ज़रूरत है, मार्केट सेगमेंटेशन को ध्यान में रख के कंज्यूमर्स ने कंपनीज ने प्रोडक्ट बनाने चाहिए। वैरायटी में चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, साइज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो जो भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होंगे वो प्राइस के हिसाब से, साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स इन सिलेक्शन। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट with different brands are available in the competitive market. Marketing helps the consumer to choose the best product and service from the different options available. So market में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट, अलग अलग ऑप्शंस कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होंगे। तो इसमें से कंज्यूमर ने जो उसके लिए बेस्ट चॉइस है वही प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। सो मार्केटिंग हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। Fifth point, consumer satisfaction. The first and foremost objective of any sound marketing policy is to satisfy the advertising assurance of good quality product to the consumer. When an offering meets the customer expectation, the customer is satisfied. Marketing leads to consumer satisfaction through honest advertising, assurance of quality product and availability of innovative product. Thus, marketing takes every efforts to satisfy the consumers. The first and foremost objective of any sound marketing is to satisfy the advertising and assurance of good quality product to the consumers. तो जो भी एडवर्टाइजमेंट में बताया जाएगा कंपनी की ओर से वो रियल में उस क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए। एश्योरेंस ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। व्हेन एन ऑफरिंग मीट्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, द कस्टमर इज सेटिस्फाइड। जब एडवर्टाइजिंग में दिखाए हुए जो भी प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी के बारे में जो भी बताया गया है, ये अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है तो वो कंपनी के लिए लॉयल बन जाएगा। द कस्टमर इज सेटिस्फाइड। मार्केटिंग लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू द हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग। देखिए, मार्केटिंग लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन थ्रू हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग। प्रॉपर एडवर्टाइजिंग, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनी की ओर से होना चाहिए। कंपनी ने के प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस देना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाहिए। दस मार्केटिंग टेक्स एवरी एफर्ट टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर। सो मार्केटिंग के जरिए बिजनेसेस ने हर एक एफर्ट्स लेना चाहिए कि जिससे कस्टमर का फ़ायदा हो, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल ऑफ मार्केटिंग, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज पॉसिबल। सो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए जिससे रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स पॉसिबल होगा। इट हेल्प्स to maintain the balance between demand and it helps to maintain balance between demand and supply. यहाँ देखिए, balance between demand and supply, it is the results into stable prices. तो जितना बैलेंस रहेगा डिमांड एंड सप्लाई में, प्राइस उतना ही स्टेबल रहेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियरली समझे होंगे। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।